हाय फ्रेंड्स, माय स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 20 जनरल नॉलेज पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ग्रुप डी में 25 साइंस के साथ साथ जनरल नॉलेज भी आएंगे, इसलिए जनरल नॉलेज पढ़ना ज़रूरी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि पोलावरम बांध किस नदी पर है। पहला क्वेश्चन, पोलावरम बांध किस नदी पर है। तो इसका आंसर क्या होगा? पोलावरम बांध किस नदी पर है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी पर है पोलावरम बांध। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन है। खालसा पंथ के संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर क्या होगा? खालसा पंथ के संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। इसका स्थापना 1699 में किया था। ठीक है, 1699 में किया था। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में मारी गई थी। रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में मारी गई थी, तो इसका आंसर क्या होगा? रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में मारी गई थी, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कालपी का युद्ध में मारी गई थी। तो कालपी के युद्ध कब हुआ था? तो 1858 में। ठीक है, 1858 में लक्ष्मीबाई मारी गई थी। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक का लेखक कौन है। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है। पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर क्या होगा? एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक का लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा शशि थरूर जो है एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। पाँच नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि भारत की पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी। 5 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो इसका आंसर क्या होगा? भारत की पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा देवताली से लेकर दानापुर तक। देवताली जो है महाराष्ट्र में है, और दानापुर जो कि बिहार में है। ठीक है, देवताली से लेकर दानापुर तक चली थी भारत की पहली किसान रेल। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि रग्बी विश्व कप 2019 कहाँ हुआ था। रग्बी विश्व कप 2019 में कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर क्या होगा? रग्बी विश्व कप 2019 में कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा
फ्रांस। फ्रांस में 2019 में रग्बी विश्व कप हुआ था। और अगला जो बार होगा 2023 में, वो कहाँ होगा? 23 में कहाँ होगा? 2023 में तो जापान में होगा। ठीक है, जापान में होगा। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे मिला है? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2020 में किसे मिला? किसे मिला? तो इसका आंसर क्या होगा? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट विल्सन और पॉल मिलग्रॉम। रॉबर्ट विल्सन और पॉल मिलग्रॉम। ठीक है, रॉबर्ट विल्सन और पॉल मिलग्रॉम। ठीक है, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2020 में मिला था। इसको मिटा देते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुआ? साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1954 में। ठीक है, 1954 में साहित्य अकादमी की स्थापना हुआ। और पूछ देगा कि हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली में है। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। और इसने बताया था कि 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय, 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताया था। ठीक है, 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताया था। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि महारत्न कंपनी कितना है? महारत्न कंपनी जो है कितना ठो है? कंपनी कितना है? महारत्न कंपनी कितना है? तो हम लोग जानते हैं कि महारत्न कंपनी कितना है? तो 10 है। और यही पूछ देगा कि नवरत्न कंपनी कितना है? तो 14 ठो नवरत्न कंपनी है। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के नए चीफ सांख्यिकीविद कौन बने हैं? इसको मिटा देते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि भारत के नए चीफ सांख्यिकीविद कौन बने हैं? भारत के नए चीफ सांख्यिकीविद कौन बने हैं? कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? भारत के नए चीफ सांख्यिकीविद कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जीपी सावंत। जीपी सावंत। ठीक है, जीपी सावंत को सांख्यिकीविद बने हैं। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आयुष्मान भारत योजना कब स्टार्ट हुआ है? आयुष्मान भारत योजना कब स्टार्ट हुआ? कब स्टार्ट हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? आयुष्मान भारत योजना कब स्टार्ट हुआ है?
तो इसका आंसर हो जाएगा 30 अप्रैल 2008। 30 अप्रैल 2018 को पूछ देगा कहाँ से, तो रांची से स्टार्ट किया गया था, रांची से 2018 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि प्रथम आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे मिला है। प्रथम आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ यानी पुरुष में किसको मिला है, पुरुष में किसको मिला, तो इसका आंसर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ऋषभ पंत को मिला है, ऋषभ पंत को मिला है। अगर यही पूछ देगा कि महिला में किसको मिला, तो इसका आंसर क्या होगा। तो महिला में शबनम इस्माइल को मिला है, शबनम इस्माइल। ठीक है, शबनम इस्माइल को मिला, जो साउथ अफ्रीका की है, साउथ अफ्रीका की है। ठीक है, साउथ अफ्रीका की। इसको मिटाते हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि झूठ पकड़ने वाली मशीन कौन सी है। झूठ पकड़ने वाली मशीन कौन सी है, झूठ पकड़ने वाली मशीन कौन सी है, तो इसका आंसर क्या होगा। झूठ पकड़ने वाली मशीन कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ जो है झूठ पकड़ने वाली मशीन है, पॉलीग्राफ। और यही पूछ देगा कि पॉलीग्राफ के आविष्कारक कौन है, तो अगस्त्य लार्सन हो जाएगा, अगस्त लार्सन। ठीक है, अगस्त लार्सन जो है पॉलीग्राफ के आविष्कारक हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल किस देश में, गोबी मरुस्थल किस देश में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। गोबी मरुस्थल किस देश में है, तो हम लोग जानते हैं कि गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चाइना में है, मंगोलिया और चाइना में है। ठीक है, मंगोलिया एवं चाइना में, ठीक है, मंगोलिया एवं चाइना में। गोबी मरुस्थल किस देश में है, तो मंगोलिया और चाइना में है। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, इजराइल के संसद का नाम क्या है। इजराइल के संसद का नाम क्या है, इजराइल के संसद का नाम क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा, इजराइल के संसद का नाम नेसेट है, नेसेट। ठीक है, नेसेट इजराइल के संसद का नाम है। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि बीआरसी का हेडक्वार्टर कहाँ है। बीएआरसी का हेडक्वार्टर कहाँ है। बीआरसी मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, बीआरसी मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, बीआरसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में है, ट्रॉम्बे कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में। अगर ये पूछ देगा कि इसकी स्थापना कब हुआ, तो 1954 में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अठारह नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 38वीं समानांतर रेखा किसके बीच है। 38वीं समांतर रेखा किसके बीच है, तो इसका आंसर क्या होगा। 38वीं समांतर रेखा किसके बीच है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया और
दक्षिणी कोरिया, दक्षिणी कोरिया के बीच है, ठीक है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है। अगर यही पूछ देगा कि 17वीं समांतर रेखा के बीच, 17वीं समांतर रेखा के बीच, तो इसका आंसर क्या होगा? 17वीं, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, ठीक है। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम है 17वीं समांतर रेखा के बीच, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो हम लोग जानते हैं कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, और किसके बीच? तो औरंगजेब एवं सिराजू दौला के बीच हुआ था, सिराजू दौला के बीच हुआ था, ठीक है। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो औरंगजेब और सिराजू दौला के बीच हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 20 नंबर क्वेश्चन, इजराइल, ठीक है, इजराइल तो बता दें। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऑल टाइम फॉर फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ऑल टाइम फॉर फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है? ऑल टाइम फॉर फेवरेट फॉर चिल्ड्रन पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल टाइम फॉर फेवरेट फॉर चिल्ड्रन पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रस्किन बॉन्ड, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।